हाँ, इसको देखो बेटा यहाँ पे अच्छे से, ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। अब कैसे लगेगा अवकल का समीकरण? देखो अवकल का समीकरण चुटकियों में लग जाएगा। y बराबर e पे 2x, इसको मान लो समीकरण नंबर कितना 1। पहले ऐसे लिख लो, ठीक है। मुझे कै बार करना है? 2 बार करना है। पुनः पहले यहां पे लिख लो x के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष बेटा? x के सापेक्ष, dy बटा dx। ई पे एक बार देखो, ई पे 2x का ई पे 2x, फिर 2x का जब अवकलन होगा तो 2 आएगा। समीकरण नंबर क्या मान लो इसको? 2। पुनः x के सापेक्ष क्या करने पे? अवकलन करने पर। तो फिर करेंगे तो d पे 2 घात dx स्क्वायर, ई पे 2x लिखा है, फिर से ई पे 2x का 2x, अब फिर 2, अब पुराना वाला ये 2 अपने स्थान पे। ठीक, क्या बना अपने पास? अपने पास 2 दूना 4, ई पर क्या हुआ? 2x हो गया। अब लेकिन सुनो, हमें लाना क्या है? हमें लाना है ये प्रोसेस। तो अब डायरेक्ट तो नहीं ना आ रहा है बेटा, हाँ डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है, तो मान हम पुटअप भी करेंगे ना, तब भी हमारा आंसर हो जाएगा कि अवकल का समीकरण है, अवकल का समीकरण नहीं है। हम पुटअप से भी ज्ञान कर सकते हैं। कैसे बेटा? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स 6y। ठीक है। अब देखो भैया, ये लिखा है ना बाबू, इसका मान क्या है? 4e पे 2x। इसका मान क्या है बाबू? इस वाले का मान कितना है? देखा, 2e पे 2x 6। y का मान क्या है? e पे कितना? 2x है। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6e पे 2x, 6e पे 2x, इससे कट गया, कितना आया? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और लास्ट में लिख लेंगे y बराबर e पे 2x अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल है। बस आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम लोग मिलते हैं। हाँ देखो बेटा, ये लास्ट का क्वेश्चन और बता देते हैं। ये सवाल दिया है y बराबर 5, इधर ध्यान दो, 5 का शेष समीकरण नंबर 1, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष करेंगे dy बटा dx हो जाएगा। 5 अपने स्थान पे, काश का क्या होगा बाबू? माइनस साइन x हो गया। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। पुनः हाँ बोलो, कहाँ पे? यहाँ पे है कास्त्रीय। अच्छा ठीक है, ऐसे है। देखो ये सवाल है, चलो ठीक है, ऐसे ही लिख लो। यहां तक तो समझ में आ गया। तो 5 अपने स्थान पे हो जाएगा, यहां पे कास का करेंगे तो माइनस साइन 3x हो जाएगा ना बाबू, और इंटू हो जाएगा 3। अब सुनो मेरी बात, एक बार गुणा करो, 3 5 15 साइन 3x, फिर x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर बाबू? अवकलन करने पर। तो जब फिर से अवकलन करेंगे, द्वितीय अवकलन करेंगे, तो -15 अपने स्थान पे, साइन का होगा cos 3x और 3x का होगा 3। अब देखो 15 3 45 cos 3x। अच्छा ये बताओ बेटा, सुनो मेरी बात, इसको तुम ये लिख सकते हो 9 5 45 किसके बराबर?
डी स्क्वायर वाई बटा के डी एक्स स्क्वायर के बराबर तुमने लिख दिया। ठीक है भैया, अब सुनो मेरी बात, 9 अपने स्थान पे। अब समीकरण कैसे चलना है, समीकरण 1 से नीचे तक आ रहा है ना बाबू, देखो समीकरण कैसे चलना है हम लोगों को, समीकरण नंबर कितने से चलना है, 1 से। 1 क्या है, देखो इतना के बराबर क्या लिखा हुआ है, y, तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या, y, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जब माइनस आ जाएगा तो यहां हो जाएगा प्लस बराबर 0। ये जो आया है वही हमारा अतः अवकल समीकरण का हल यहां पे है। बस यही हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम लोग मिलते हैं।